जय जिनेन्द्र सभी को। जिनवाणी स्तुति मंगलाचरण कर लीजिए। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं शेयर कर रही हूँ ग्रंथ। दिख रहा है आपको? अभी नहीं आया मैम। यस मैम। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी के द्वारा लिखे हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की। चौथा अधिकार चल रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा है इसमें। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं और चारित्र पर आ चुके हैं। तो पिछली कक्षा में हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था। तो मिथ्या चारित्र का जो डिस्क्रिप्शन है, जो चर्चा है, पंडित जी ने यहाँ पे दो एंगल से की है। एक तो क्या किया है, जो मैंने कहा था कि आप दर्शन मोह को इसको ऐड कर लो, चारित्र मोह जो पहली लाइन कही गई है पेज 88 के ऊपर, क्योंकि दर्शन मोह के साथ जो चारित्र मोह का उदय है, उससे जो कषाय होती है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है। और इसका नाम मिथ्या चारित्र क्यों है, तो ये बताया क्यों, क्योंकि ये वस्तु स्वभाव के विरुद्ध है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ये नहीं चाहता, और जैसा यह चाहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए मिथ्या चारित्र। अगर ऐसा ना हो तो फिर मिथ्या चारित्री क्यों कहें, है ना? फिर तो सम्यक चारित्र कहते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कषाय के उदय में जीव वस्तु स्वरूप के विरुद्ध चाह रखता है, इसलिए कषाय उसको दुखदाई है। कषाय की परिभाषा हम सबको पता है, जो आत्मा को कसे या दुख दे उसका नाम कषाय है ना। तो कषाय माने क्रोध हुआ। क्रोध में ये जीव वस्तु स्वरूप के विरुद्ध चाहता है। मान हुआ कषाय है ना, 25 कषाय लगा लो। तो मान हुआ, तो मान में जीव वस्तु स्वरूप के विरुद्ध चाहता है, इसलिए कषायों से दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि जो ये चाहता है वो होता नहीं है। तो इसी बात को टोडरमल जी ने उदाहरण देकर के कही थी कि बात यह है कि कषाय के अनुसार कार्य होता नहीं, और कई बार हमने जैसी कषाय की वैसा काम होता दिखता भी है। हमने कहा खड़े हो जाओ और आदमी सामने खड़ा हो गया, हमने कहा बैठ जाओ बैठ गया। तो हमको क्या लगता है, मैं कुछ हूं, मेरी चलती है, मेरे कहने को लोग मानते हैं। लेकिन असली बात क्या है, ये जो हमारे कहने से ये उठे हैं बैठे हैं, तो हमारा कहना एक क्या है, स्वतंत्र क्रिया है, और उनका उठना और खड़े होना या बैठना एक स्वतंत्र क्रिया है। अब उठने के उनके अपने कारण है और हमारे कहने के अपने कारण है, बस दोनों में एक टाइम इक्वल हो गया, सेम टाइम हो गया। इसको कहते हैं समकाल प्रत्याशक्ति। सेम टाइम पे बात हुई तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने हमारे कहने से हो गया, तो हमको भ्रम हो जाता है कि ये हमारे कहने से हो गया। अब अगर काम आगे पीछे हो तो तब भ्रम नहीं होता हमको कि हमारे करने से हुआ, हमारे कहने से हुआ। अभी मैंने चाहा कि मैं पेज पलट दूं, अभी करती हूँ ना, मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ और अपने कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है, और मान लीजिए मैंने चाहा और उधर से पेज पलट गया, तो मैं क्या मानती हूँ कि मैंने पेज पलटाया। अब जबकि सामने पेज पलटा है और हम क्या कह रहे हैं कि मैंने पलटाया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि पेज मैंने नहीं पलटाया। देखो, सामने ही मैंने पलटाने की कोशिश की, पलट गया। मैंने क्या कहा, मैंने पेज पलटाया। देखिए
लेकिन सच बात तो है कि मैंने पेज नहीं पलटाया। अगर मैं ये पेज पलटाऊं तो क्या प्रॉब्लम होगी कि मैं परद्रव्य का कर्ता कहलाऊं। क्यों? क्योंकि पेज पलटने की अपनी जो है वो क्रियावती शक्ति है, उसके पास अपनी क्रियावती शक्ति है। और पुद्गल की जो पुद्गल द्रव्य है ना पेज, उसकी अपनी क्रियावती शक्ति, और मैं जीव द्रव्य तो मेरी अपनी क्रियावती शक्ति है। तो दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। जीव द्रव्य का जो बॉर्डर है, उसकी जो लिमिटेशन है, वो जीव द्रव्य तक सीमित है, और पुद्गल द्रव्य का उसमें कोई एंट्री नहीं है, उसमें प्रवेश ही नहीं है। दोनों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है ना। अब हमने जैसे बच्चे को कहा कि पढ़ लो, और वो पढ़ने बैठ गया, तो हमने जैसा कहा और वैसा पदार्थ परिणमित हो गया। तो ये अपने परिणमाने से परिणमित नहीं हुआ है, ये बात समझनी है। पर हमको ये बात समझ में नहीं आती। हमने चाहा कि शरीर अच्छा रहे, और अच्छा नहीं रहे तो हमें समझ में आ जाता है कि मैं शरीर का करता नहीं, तब तो समझ आता है भले प्रकार से। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और फिर मुझको क्या लगता है, मैं शरीर को स्वस्थ रखती हूँ, तब किसको लगता है कि मैं इस क्रिया की करता नहीं हूँ? लगता है क्या? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो हुआ भी है, अगर कोई कार्य तो अपने परिणमन से हुआ है, हमारे परिणमाने से नहीं हुआ है। ये वस्तु का स्वरूप है। ये समझ में आए तो मिथ्या चारित्र दूर हो। अब हमको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है ना यहाँ पे, तथा कदाचित जैसा ये चाहे, इसको पढ़ लीजिए आप, तथा कदाचित। मैम मैं एक बार कुछ पूछूं? हाँ मैम जैसे आप पेज का एग्जांपल दे रहे हो, हाँ। तो पेज समझो आपके सामने 4 बुक्स पड़ी हम्म और आपको इस बुक का ही पेज पलटना था, तो वो हम्म ही पलटा, तो बाकी का क्यों नहीं पलटा? और अगर ये तो फिर हर चीज में एप्लीकेबल है, जब हम वो हाँ। काम करते जा रहे तब वो हो रहा है, तो हम्म आगे पीछे नहीं हो रहा, तो आप हम्म। कैसे तो मतलब मानो भी कैसे कि हर चीज अपने आप ही कर रही है और आप। अभी ये चर्चा आगे बढ़ेगी ना, तो आपके हम्म। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर एक ओके। छोटी सी बात कहती हूँ मैं, कि हम्म। यही तो हमारी मिथ्या मान्यता, यही तो हमारा मिथ्या चारित्र है, कि हम हाँ ये समझते हैं कि काम हमारे करने से हुआ, है ना। हाँ। पर हमेशा right। क्यों नहीं होता? अगर हमारे करने से ही होता है तो फिर हमेशा ही क्यों नहीं होता? कभी होता है, कभी नहीं। हाँ नहीं वो तो सही है, पर ये भी कि भाई वो ही काम कैसे हो रहा है? अब मैं गाड़ी चलाने बैठी हाँ, हूँ तो वो तो उस वही समय गाड़ी का, चली इसको ना। ही कहते हैं काल प्रत्याशक्ति, कि आपने इधर चाहा और उधर हम्म। उसको परिणमना था, तो दोनों का एक टाइम पर काम हो गया। तो निमित्त नैमित्तिक हम्म। संबंध होता है। तो इस अभी अब हम्म। यहाँ की चर्चा आएगी तब और खुलासा हो जाएगा। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलिए पढ़िए इसको। तत्मै पढ़ती हूँ। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणामित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो, तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं, और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वह वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? सो जैसा सव्यव चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं जान चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। हाँ देखिए, कदाचित जैसा यह चाहे, देखो पहले तो कहा था कि उसके चाहने से होता नहीं। अब यहाँ पे कहते हैं कि कदाचित, मान लीजिए कभी हो गया, जैसा उसने चाहा वैसा हो गया, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। उसको एग्जाम्पल दिया है, जैसे गाड़ी चलती है ना, माने चलती हुई गाड़ी हो, तो जैसे कोई गाड़ी चल रही है और छोटा बच्चा उसे धक्का दे रहा है, तो वो क्या मानता है, मैं चला रहा हूँ। लेकिन असली बात क्या है, गाड़ी तो अपने आप चल रही है। भाई गाड़ी अपनी क्रियावती शक्ति से चल रही है,
और गाड़ी मान लो कोई अगर साइकिल है तो साइकिल को उसने धक्का दिया है, तो साइकिल को आप पैडलिंग कर रहे हो, तो जो पैडल कर रहे हो वो पैरों की अपनी क्रिया हो रही है, वो अपनी क्रियावती शक्ति से हो रही है। मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, और जितनी जो चीजें काम कर रही हैं सबकी अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है ना। लेकिन गाड़ी उस बच्चे ने नहीं चलाई, ये तय है। क्यों? और बच्चा क्या समझता है, मैंने चलाई, है ना, मैं इसे चला रहा हूं, तो ये असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब वह क्यों नहीं चलाता? इसलिए ये वाली बात है कि कभी जैसे बच्चे के धक्का देने पर भी गाड़ी ना चली, अब उसको वो रोना या उसका वो जो हंसना कहो वो सही है या गलत है। जैसे उस बच्चे का रोना हंसना गलत है ना, वैसे ही हमारा भी संयोगों के जो अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं ना, तो उस अवसर पर हम जो राग द्वेष करते हैं, और राग द्वेष के कारण से जो हमको हर्ष होता है, खुशी होती है, दुख होता है, वो सही है कि गलत है? वो गलत है। बात ये है कि हमको एक ख्याल में नहीं आती ये वाली बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। हमको अगर ये वाली बात समझ नहीं आ रही है तो आप अपने अपने जो पहले हमने जो अभावों का चैप्टर पढ़ा था उसको पढ़िएगा। अत्यंता भाव किसे कहते हैं उसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि अत्यंता भाव का क्या मतलब। अगर ये वाली बात हमको समझ में आ जाए ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक के परिणाम आने से दूसरा परिणमता नहीं है, तो सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन किसका नाम? वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान का नाम ही तो है ना। अब यदि उसके चलाने से चलती, मतलब जब गाड़ी बंद हो तो बच्चा धक्का दे, तब क्यों नहीं चलती? तो गाड़ी की खुद की योग्यता से नहीं चली है। तो ये तो अभी तक का उदाहरण। अब उसके बाद में उन्होंने उसके बारे में क्या बताया, सिद्धांत, कि उसी प्रकार पदार्थ परिणमित है ना। यहाँ से अब देखो, अपने सुबह से लेकर शाम तक के, या कह लो शाम से लेकर के अगले दिन के सुबह तक के, मतलब 24 घंटे के, या कह लो जन्म से लेकर मरण तक के, जब जितना मर्जी आप टाइम पीरियड ले लो, उस टाइम स्पैन के अंदर आप देखो आप क्या कर रहे हो। अच्छा, जो आपस में एक दूसरे को हम उपदेश देते हैं, एक दूसरे को जो मोटिवेट करते हैं, वो क्या बात करते हैं? सुख से रहना चाहिए, सुख से रहने के क्या तरीके हैं वो डिस्कस करते हैं, सहनशीलता होनी चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, मतलब जितनी बातें भी करते हैं वो सब क्या है? अगर हम इनको फैक्ट की कसौटी पर रखेंगे ना, तो बोलो ये बात सही है कि नहीं? लेकिन ये सब बातें उपचार से कही जाती है, व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। उपदेश की भाषा में ऐसा ही कहा जाता है, उसका कोई निषेध नहीं है कि ऐसा मत कहो। लेकिन सिद्धांत की भाषा क्या कहती है वो अलग है। तो लेकिन इस बात का अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता ही नहीं। ये बात पहले स्थापित कर लो, नक्की कर लो। जब ये बात नक्की हो जाएगी ना, तय हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी, आपका ये जिसे कहते हैं ना दिमाग में सेट हो जाएगी, तो अब इसके आगे आपकी दूसरी बात कोई खड़ी नहीं हो सकती। कि मैंने लिफ्ट में जाना था, मैंने बटन प्रेस किया और लिफ्ट चल गई। अब वो अपनी योग्यता से चली कि नहीं चली? तो कितनी बार ऐसा होता है, मैं लिफ्ट का बटन प्रेस करती हूँ, लिफ्ट नहीं चलती, खराब होती तो नहीं चलती है। अब चल जाए तो मैंने चले, और नहीं चले तो अरे यार चली नहीं, है ना। अरे इस बात के आप इमेजिन करिए कि, तो आपके दिमाग में है ना शायद ये वाली बात समझ में आएगा कि कौन किसको दुखी कर सकता है। ये बात क्लियर आ जाए ना माइंड में कि पदार्थ परिणमित होते हैं, ये जीव उसका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वो क्या मानता है? असत्य मानता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत वाक्य हमारा ये है, यदि उसके परिणाम आने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणाम आता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। और बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता ही नहीं। देखिए, इस बात को थोड़े से गहराई से अगर हम चर्चा करें तो इस बात को देखिए, मुनिराज जंगल में आनंद से रहते हैं, है ना। किस बल पे रहते हैं? इसी वस्तु स्वरूप के बल से रहते हैं, इसके आश्रय से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रोम रोम में बात कहते हैं ना बस गई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं पर का करता नहीं, यह मेरा करता नहीं, पर मुझे सुखी कर नहीं सकता, मैं पर को सुखी कर नहीं सकता।
मैं पर को दुखी कर नहीं सकता, पर मुझे दुखी नहीं कर सकता, इसलिए परम सुखी है, जबकि सुख के वहां पर कोई साधन भी नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि वस्तु व्यवस्था जैसी है उसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर बात तो ऐसी ही रहने वाली है। अब इसके बाद में ये कहा ना कि जो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसा ही बन जाए तब होता है ना, तब ऐसा होता है। अब अपने जिसके कहते हैं जीवन के फ्लैशबैक में जाइए, और आपने कितनी कितनी चीजें सोची थी और कितनी कितनी चीजें ऐसा हुआ कि आपने सोचा और हो गई, और कितना ऐसा हुआ कितनी चीजों के बारे में कि आपने सोचा लेकिन नहीं हुई। तो क्या रेशियो बैठेगा इसका? अधिकतर तो चीजें ऐसी होंगी कि हम जो सोचा था वो हुई नहीं, है ना। हम जैसे नौकरी चाहते थे वैसी मिली नहीं, जैसा पति चाहते थे वैसा मिला नहीं, जैसा पुत्र चाहते थे वैसा नहीं मिला, या जैसा समाज चाहते थे वैसा नहीं मिला। मतलब लगा लीजिए आप इसको जहां मर्जी की, जैसा काम करना चाहते थे, जैसा दान देना चाहते थे, नहीं दे पाए। मतलब आखिर में हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, चलो अब छोड़ो, अब ऐसा ही रहेगा। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते कि कहाँ तक अब झिकझिक करें, अब जैसा है वैसा रहेगा। तो अब ये बताइए हमारे विकल्प के अनुसार होता कितना है, और नहीं होता है तो हम उसको तो गिनते नहीं है, और जब होता है मैंने किया, ये जबरदस्ती में हम कर करके कि मैंने किया ऐसा करके मरे जा रहे हैं। अभी एक बार बताइए, बेटे का संबंध हो जाए, है ना, और आपकी भागीदारी ज्यादा रही हो, मैंने किया, मैं ही बात कर, मैं ही लेकर आई, मैंने ही चर्चा करी, है ना, और अगर क्या कहते अगर आप नहीं करते तो रिश्ता नहीं होता। हम ये करने करने की जो बात करते हैं, तो हुआ कैसे फिर? मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? कर तो रही थी मैं बात, आप कैसे बोलते हो ऐसे? मैंने ही बात की है, हाँ की है, लेकिन वो उस समय ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध था, तो इसलिए ऐसा होता हुआ हमें दिखाई देता है। और जगह आपने बात चलाई थी, वहां रिश्ता क्यों नहीं हुआ? और भी तो जगह की होगी, ये थोड़ी कि पहला ही रिश्ता आया और उसमें आपका काम हो गया। तो ये हमको विचारना पड़ेगा कि जब काम होता है तो हम अपना कर्तापना लगा लेते हैं, और जब काम नहीं होता है तो हमें विचार नहीं आता, है ना। सहज रहता है, हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, बस जब हो जाता है ना, तब तो हम अपना कर्तृत्व ले लेते हैं। जैसे कोई चीज अच्छी बन जाती है किचन के अंदर, तो हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जब बुरी बन जाए तो कोई ना कोई, है ना, हमारा वो जिसे कहते हैं ना, किसी ना किसी के माथे ठीकरा फोड़ना होता है, ये मारवाड़ी में कहा जाता है कि, है ना, हमको किसी ना किसी को ब्लेम करना है, इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, ये चीज नहीं थी, अब गैस कम पड़ गई, वो फोन, मतलब 10 बहाने बात हमारी होती है फिर। और जब अच्छी बन जाए तो कुछ नहीं होता, बस मैंने बनाई, खत्म बात। तो ये इस तरह की चीजें हमारे साथ में होती ही हैं। अब आगे जो कहा इन्होंने कि ये जिसे कहते हैं ना कि बहुत परिणाम आने पर भी वो नहीं होता है उसका अभाव, तो ये एक तरह से कहते हैं ये एक ये जो सेंटेंस है ना, बहुत परिणामन तो स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते, इससे निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं, है ना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये ऐसा है जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है ना, अब ये फाइनल बात कह दी पंडित जी ने इस तरह की, तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए ये निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव किसी चीज का होना या किसी चीज का नहीं होना हमारे करने से नहीं होता है। पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो, केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाहादि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है, उसी प्रकार जानना। हाँ, इसलिए अभी कषाय भाव वेट करिए। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से हमको समझना चाहिए कि भावार्थ बता रहे हैं कि हमको सबसे क्या समझना चाहिए। देखो, वर्तमान योग में हमने कई उदाहरण देखे। उदाहरण क्या, जितने तीर्थंकर हैं उनको वैराग्य किस तरह से हुआ, है ना, किसी ने कोई रीजन बना है। तो किसी ने सफेद बाल देखा और लगा कि संसार कोई काम का नहीं है, किसी ने आकाश में बिजली चमकी देखी और, है ना, उसको लगा कि संसार काम का नहीं है। तो ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई?
क्या बिजली पहली बार चमकी? जब समझ आई तब आई। तो कदाचित जिसे कहते हैं ना कि प्रतिकूल संयोग आपके लिए अनुकूलता के भी निमित्त बन जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अनुकूलता के निमित्त ना बनाकर प्रतिकूलता के भी निमित्त बना लेते हैं, है ना। हाय राम, मेरा कैसा पाप का उदय आया है, ये कैसी दुनिया हो गई है कि बच्चे है ना माँ बाप का कहना नहीं मानते, या माँ बाप बच्चों का कहना नहीं, मतलब किसी तरह से आप बातें करके दुखी हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अगर ये सिद्धांत की कोई गोली खा लेना, ये टैबलेट खा लेना, तो प्रतिकूलता का जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल भी आ जाए तो भी व्यक्ति ना मरे, मतलब सुसाइड ना करे। सुसाइड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल की जो आपके पास में प्रतिकूलता होती है तभी तो जीव सुसाइड करने की सोचता है ना। तो इतनी एक्सट्रीम लेवल तक की आपके पास प्रतिकूलता हो जाए तो भी व्यक्ति ये काम करने की ना सोचे। क्यों? मैं किसी का हूं ही नहीं, तो दुख तो आशा और निराशा से है ना। पर द्रव्य मेरे कुछ करने से होते नहीं, मेरे चाहने से होते नहीं, फिर दुख कैसा? अब ये ऐसा विषय है, इस पर जितना जिसे कहते हैं ना चिंतन मनन करो उतना ही मजा आएगा आपको, और आपको ख्याल आएगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, होता क्या है। और दुनिया क्या मानती है? अरे ये तो मैंने संभाल लिया, नहीं तो इनका तो इन्होंने तो सब चौपट करके रख दिया था, बिजनेस का कुछ ठिकाना ही नहीं होता। दिमाग में हमारे घुसा हुआ है, मतलब हमारे करने से किसी चीज का कुछ होता नहीं है, और हमारे करने से किसी चीज का अभाव होता नहीं है। प्रिय वस्तु रहती नहीं हम पर, हम क्या मानते हैं? हमारे करने से ये चीज है, और हमारे करने से इष्ट वस्तु का संयोग हो रहा है, तो हमारे हटाने से इष्ट वस्तु का वियोग हो रहा है। ये चीजें पाप पुण्य के भी तो अधीन है कि नहीं है भाई? इष्ट अनिष्ट संयोग में अगर हम अपने उदय का भी विचार कर लेना तो समस्या सॉल्व हो जाए। पर हमारी समस्या ये है कि हम चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, दोनों ही अवस्था में अपने उदय का विचार नहीं करते, और क्या होते हैं? दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं। तो ये हमको समझने वाली बात है। अब क्या है यहाँ पे पंडित जी क्या कह रहे हैं कि यदि अपने करने से सद्भाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो? केवल स्वयं ही दुखी होता है। अब कषाय करने का काम देखो बेकार ऐसा नहीं है, निरर्थक नहीं है, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। जैसे व्यापार में लेन देन करना रहता है ना, तो वैसे ही हमने कषाय की तो उसका रिटर्न भी मिलेगा, लिया है तो देना भी पड़ेगा ना, दिया है तो लेना पड़ेगा। तो काम तो नहीं होगा कुछ, लेकिन डंडे जरूर पड़ेंगे। डंडे क्या पड़ेंगे? दुख होगा। मतलब जीव दुख सुखी होने के नाम पर भी दुखी होने के बीज बोता है, ये समझने की बात है। अब एग्जाम्पल क्या दिया पंडित जी ने? जैसे किसी विवाह आदि कार्यों में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। हम किसी की शादी में गए खाना खाने के लिए, अब वो वेंडर हमारी सुनी नहीं रहा, हम तो भाई जैन फूड खाते हैं, सूर्यास्त से पहले खाते हैं। अब हमको जो हम कह रहे हैं भैया हमको ये दे दे, सुनी नहीं रहा, वो लगा ही नहीं रहा है स्टॉल के अंदर, स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? हमें गुस्सा आने लगता है। अब तुम्हारे गुस्से का उससे कोई रिलेशन है क्या? वो सुनने वाला ही नहीं है, तुम कौन हो? उसके लिए तो मालिक वो है जो पेमेंट दे रहा है, मतलब वो वेंडर, उसके लिए वो वेंडर है। और अगर तुमको कहना है तो उसको कहने के बजाय घर धनी को कहो, भाई जिसने तुमको इनवाइट किया होस्ट को कहो। अब वो उसको कहेगा जिसके थ्रू ये आया है, उस वेंडर को कहेगा, तब वो वेंडर उसको कहेगा, तब बात जाके चेन हमारी ठीक होगी। अदरवाइज तो बेकार के आपके दुखी होते रहो। ऐसे ही घर के बुजुर्ग हैं, उनकी चलती नहीं है, लेकिन उनको तो उनके समय वाली शादी करनी होती है, पर शादी तो आज के हिसाब से होगी, और वो दुखी होते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। अब ये बात समझ में आ जाए तो दुखी काहे को हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वच्छंदी हो जाएं, ये बात भी समझना। कि आप नहीं तो फिर इसी सूत्र को आप सब जगह लगा दो कि बच्चे को पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, सोना होगा तो सोएगा, खेलना होगा तो खेलेगा। ऐसा नहीं है भाई, जो करना है सो करेगा। तो ये बात सही ऐसा मत समझ लेना कि आपने हर जगह व्यवहार के अंदर लगा दी। जो बात कही जा रही है ये क्या है? सैद्धांतिक है, ठीक है। हमारी व्यवहारिक एप्लीकेशन क्या है? इसकी व्यवहारिक एप्लीकेशन हमको मिलेगी रत्नकर्ण शावकाचार में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जो हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग परस्पर विरोधी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इनको विरोधी समझते हैं। ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, पर चित्त में हमारी बात क्या पक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ठीक है, ये बात हमारी पक्की है।
लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, इसमें न्याय नीति के अनुसार यथा योग्य पालन होगा। वो गुण स्थान की भूमिका के अनुसार होगा। अगर गुण स्थान की भूमिका के अनुसार हमारा आचार व्यवहार नहीं है तो फिर क्या होगा? आगे पंडित जी लिखेंगे, आगे निश्चयाभासी की बात करेंगे आगे के अध्याय में। क्यों? क्योंकि कई बार हमें ऐसा हो जाता है ना कि भाई हम कोई किसी का करता हरता नहीं है तो हमें क्या लेना देना, भाड़ में जाए, है ना, हमें किसी से क्या कहना। तो ये एक शिथिलाचार है। तो फिर पूजा करने से क्या होगा? लोग ऐसी भी बातें करते हैं। ये क्या है? ये शिथिलाचार एक प्रकार का। हमारी समस्या ये है कि जब हम समयसार पढ़ेंगे ना तो हम रत्नकर्ण श्रावकाचार को खोजने जाते हैं, और जब रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ेंगे तो समयसार खोजने जाएंगे। दोनों के साथ ही अन्याय हो जाता है। जिस समय जिसकी क्लास चल रही हो ना, उस समय उसी की बात करो। निर्णय क्या करना है यह समयसार से पूछो, व्यवहार क्या करना है ये रत्नकर्ण श्रावकाचार से पूछो। और हम क्या करते हैं? निर्णय करते हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार से और व्यवहार करते हैं समयसार से। ये गलती है। तो इसलिए हमको बात समझनी पड़ेगी, कहाँ किस बात को कैसे लगाना। अभी इस लेवल पर आपको यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे, क्या करना, कैसे करना। यहाँ तो सिद्धांत का है, हम तो ऐसा कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन्स अभी रहेंगे। थोड़ा सा अभी और अभ्यास होगा ना, तब आपको खुद को स्वयं को समझ आ जाएगा कि हमको कौन सी बात को कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, कहाँ पर हमारा व्यवहार चल रहा है, कहाँ पर निश्चय चल रहा है। इसी प्रसंग में मैं एक बात कहूंगी। एक बार मेरी किसी बहन से चर्चा चली थी, तो उन्होंने मुझे कहा, धर्म को हर जगह मत लगाओ। धर्म हर जगह नहीं लगता, निश्चय निश्चय है, व्यवहार व्यवहार है। अब आप ये मत कहो कि है ना किसी ने किसी का सगाई संबंध टूट गया तो कर्मों का उसमें कोई लेन देन था, वहां मत लगाओ, वो व्यवहार की बात है, उन्होंने गलती की, गलती है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कर्म तो 24 घंटे हमारे होते हैं और हमारे साथ अटैच होते हैं, है ना। जैसे ही इधर हमने कोई भाव किया, जैसे ही हमने कोई काम किया, अटैच हो जाता है। जैसे हमने फोन उठाया और हमने उसका कोई भी एक्शन काम में लिया, अब चाहे वो फोन का हो, मैसेज का हो, इंटरनेट का हो, गूगल का हो, यूट्यूब हो, कुछ भी आपने काम में लिया, सब हिस्ट्री बनती चले जाती है। ऐसा थोड़ी कि इस चीज की तो हिस्ट्री बनेगी और इसकी नहीं बनेगी, सबकी हिस्ट्री होती है वहां पे। तो ऐसे ही कर्मों के साथ में भी है। वो ऐसा नहीं है कि है ना कर्म नहीं बंधेंगे, या फिर किसी भी आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों में लगा लो कि ऐसा कर। जैसे कई बार होता है ना, लोगों को होता है आरती करे तो दीपक होना चाहिए, और जब तक इतने दीपक ना हो, जैसे 48 दीपक ना हो तो भक्तामर की आरती कैसी, है ना। मान्यता है लोगों की, अपनी अपनी मान्यता है। तो वहां क्या समझ रहे वो कि जितने दीपक होंगे, हर काव्य पर एक दीपक होगा तो हमारी आरती कहलाएगी। अब अगर जिसने ये समझा हो कि यहाँ अग्नि का जीव है कि नहीं है, अग्नि इसके अंदर, तो वो तो कहेगा भैया जरूरत ही नहीं है इसकी। और जिसको ये समझ में ही नहीं आएगी तो क्या कहेगा, देखो धर्म को मत, धर्म धर्म की जगह है, इसमें भी है ना हम भला सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत सारी जिसे कहते हैं ना इंटरप्रिटेशंस और बहुत सारे कुछ हैं। पर यहाँ पे ख्याल में आना कि जल कायिक जैसे जीव है वैसे अग्नि कायिक है, जैसे वनस्पति कायिक है वैसे वायु कायिक है, इनमें कोई भेद नहीं है ना। अगर आप सोचते हो कि हमें पानी छान के पीना चाहिए, क्यों? जल कायिक जीवों की रक्षा का भाव से। तो अग्नि कायिक जीवों के अंदर धर्म मत मानिए दीपक जला करके। आप घर में किचन में काम में लेते हैं वहां धर्म नहीं मानते, लेकिन जब हम दीपक जलाते हैं तो वहां क्या मानते हैं, धर्म मानते हैं। और अब बात आई गई है तो एक और बात कह देती हूँ। ये जो हम आरती करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारी हाथों की क्रिया कैसी होती है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हाथ में दीपक लिया और बस दीपक हाथ में लेकर खड़ा रहे? बाय डिफॉल्ट हाथ इधर उधर घूमता है। और कईयों के तो इतने स्टाइल होते हैं कि पूछो मत। और कोई ना करे ऐसे तो, अरे आरती कर रहे हैं, क्या कर रहा है, खड़ा ही है, उसको आरती नहीं लगेगी वो। अरे ये सब हुआ क्यों था, ये सब कब शुरू हुए थे, जब बिजली नहीं थी, दीपक जला करते थे, दीपक से प्रकाश होता था। सायंकाल को मंदिर पे दर्शन करने जाते थे तो भगवान की मूर्ति गर्भगृह में दिखाई नहीं देती थी, तो दीपक जलाया। और दीपक जलाकर, क्योंकि भगवान की मूर्ति संपूर्ण रूप से नहीं दिख रही, तो दीपक को अलग अलग जगह ले जाकर के, अलग अलग एंगल पर ले जाकर के भगवान की मूर्ति को देखने का प्रयास होता था।
अब वो जो प्रयास था वो अब हमारी क्रियाओं में ऐसा चिपट गया है कि अब वो छूटाए ना छूटे। अब किसी से कहकर देखो और आप उसके विपरीत करके देखो, एकदम अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा आपको तो पता ही नहीं, अक्ल ही नहीं है, आपको इतनी एज हो गई, आपको आरती करना नहीं आता है कि नहीं है? बताइए आप मेरे को इस बात को। प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता? तो ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर है, हम मानते क्या है, होता क्या है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, हमको ये समझना कि सिद्धांत के अंदर हम क्या कह रहे हैं और प्रैक्टिकल में कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। बहुत सारे सिद्धांत खड़े होते हैं, एक सिद्धांत नहीं होता है किसी भी बात के अंदर। तो पर कौन से सिद्धांत को कब वजन देना है वो आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहते हैं। हाँ, देखिए क्या एग्जाम्पल दिया, जल का बिलोना। जल का बिलोना माने जैसे किसी आदमी को घी चाहिए और वो पानी को मथे तो घी निकलेगा क्या उसमें से? अरे घी चाहिए तो उसको बिलो जिसमें घी होता है। ऐसे ही सुख चाहिए अगर तो वो करो जिसमें से सुख निकले। अब कषाय भाव करने से तो सुख निकलेगा नहीं, और सुखी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कषाय भाव कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश कैसी है? सुखी होने के लिए कषाय भाव करने की कोशिश कैसी है? जल को बिलोने जैसी। तो जैसे जल का बिलोना कोई कार्यकारी नहीं है, यूजफुल नहीं है, कोई लाभ नहीं देता है, उसी प्रकार से सुखी होने के नाम पर हम जो कषाय करते हैं वो कार्यकारी नहीं है। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, कषाय के नाम पर खाली क्रोध नहीं समझना, 2500 कषायों को लगाना, 2500 कषायों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनसे हम क्या करते हैं? सुखी मानने की, हम सोचते हैं कि उनसे हम सुखी हो जाएंगे। तो ये जो हम करते हैं वो कोई फायदा नहीं देता है। अब जैसे 25 कषायों के आचरण से हम कहते हैं ना कि सुखी हो जाएंगे, तो सुखी तो नहीं होगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ऊपर जो पैराग्राफ में लिखा है कि दुखी होता है, केवल स्वयं ही दुखी होता है। तो कषाय भाव करना कैसा है? जल का बिलोना जैसा है, ये ख्याल में रहना चाहिए। पंडित जी ने जो बात कही है कि कभी भी आप जब कषाय करें तो ये मैं क्या करूं? जल के बिलोने जैसा करूं। तो इस बात को गंभीरता से समझिए कि देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर जो मिथ्या चारित्र की चर्चा पंडित जी कर रहे हैं, 3 एंगल से हमें करते हुए मिलते हैं। एक तो इन्होंने सामान्य रूप से यहाँ पे हमको क्या बताया, यहाँ पे जो हमने अभी तक चर्चा करी इसके अंदर स्वरूप बताया, ठीक है। अब आगे जो चर्चा करेंगे वो 3 एंगल से है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना से, फिर राग द्वेष का विधान और विस्तार से, और मोह की महिमा। और सब में एक ही पैटर्न पे चर्चा चलेगी कि स्वभाव रूप प्रवृत्ति होती नहीं, झूठी होती है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती है। पहले स्वरूप में कहा है ना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, उसी चीज को लेकर के बात हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसी चीज का जिस कहते हैं ना कि जिस तरह का विस्तार पंडित जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में किया है ना, इस एंगल से कहीं और हमको देखने को मिलता नहीं है। जो एप्लीकेशन के एंगल से उन्होंने बहुत डिटेलिंग की है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जो टाइटल दिया है नेक्स्ट, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, है ना टाइटल। अब मिथ्या कल्पना क्यों कहा है और इष्ट अनिष्ट क्या है? वो किसी वस्तु को प्रिय जानकर चाहना वो इष्ट है, ये हम बाल बोध से पढ़ रहे हैं। अब किसी वस्तु को अप्रिय जानकर उसको हटाना अनिष्ट है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग और द्वेष, मतलब ये कल्पना कैसी है? मिथ्या है। मिथ्या माने सेंसलेस है। क्यों? क्योंकि जो चाहते हैं वो होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पे करी जा रही है। इसको पढ़िए 2 लाइन। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना तथा कषाय भाव होते हैं तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, क्यों होती है कषाय? इष्ट अनिष्ट मानने पर। रीजन दे रहे हैं, कषाय भाव होते हैं सो मतलब कषाय भाव होते हैं क्यों होते हैं? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं जो हमारी 25 कषाएं हैं उनको 2 हिस्से में बांट दो, कुछ तो इष्ट हो गई, कुछ अनिष्ट हो गई। तो 12 कषाएं तो द्वेष रूप हो गई, 13 कषाएं राग रूप हो गई। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। अब कुछ कषाएं द्वेष रूप हो गई, कुछ कषाएं राग रूप हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब पदार्थ अच्छे दिखते हैं तो कोई कषाय अच्छी पैदा हो जाती है, हमें अच्छी लगने वाली।
और कुछ पदार्थ जब बुरे दिखते हैं तो कुछ कषाय हमें ऐसी पैदा हो जाते हैं जिनसे द्वेष हो जाता है। मतलब जब राग का चश्मा लगाकर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और जब द्वेष का चश्मा लगाकर देखेंगे तो बुरा दिखेगा। है ना, क्या कहते हैं ना कि अरे हटाओ इसको, ये बेकार सी चीज है ना, घर में रखना नहीं चाहते। और अगर वस्तु स्वरूप का चश्मा लगाएंगे तो ये ना अच्छा है बुरा है, जबरदस्ती हम इसे हटा रहे थे, फेंक रहे थे। मतलब ये चीज तो चीज है, इससे कोई फर्क नहीं है ना। कोई द्रव्य इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है ही नहीं। देखिए पढ़िए आगे क्या कह रहे हैं इसके बारे में। कैसे तो कहते हैं, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट मानता है तथा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र ना मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। शुकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देवादि को अनिष्ट लगती है, किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है किसी को अनिष्ट लगती है। इस प्रकार अन्य जानना। हाँ, यहाँ पर इन्होंने इष्ट अनिष्ट की परिभाषा बता दी, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अब वो वस्तु स्थिति कैसे है कि लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, ये भी सिद्धांत वाक्य है। कोई इष्ट किसी को सुखदायक किसी को उपकारी अनुपकारी है नहीं, है ना। फिर क्या कहा कि ये जीव ही अपने परिणामों में सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है, और अथवा सुख दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता। अब देखो इसमें जो चर्चा चलेगी ना, तो एक तरफ पॉजिटिव फॉर्म होगा तो राग की बात करेंगे, उसका नेगेटिव फॉर्म होगा तो द्वेष की बात करेंगे। तो चीजें ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, लेकिन मानता क्या है, ये अच्छी है ये बुरी है। अभी मोबाइल है, अब वो कैसा है, अच्छा है मेरा है तो इष्ट है। अब अगर वो गिरकर टूट जाए तो अब मुझे उससे सुख होगा कि दुख होगा। अब वो हमारे परिणामों पर, मतलब जिसे कहते हैं हमारे थॉट पर डिपेंड करता है कि मोबाइल का गिरकर टूटना तो एक घटना है। देखो फैक्ट अलग चीज है, इस फैक्ट से अब आप सुखी होगे या दुखी होगे ये अलग चीज है। अभी जैसे घर किसी का गिर गया, ये फैक्ट है। अब उससे उसको सुख होगा कि दुख होगा। आप कहोगे किसी का घर गिरा और उसको आप कह रहे हो सुख होगा, होता है भैया जब इंश्योरेंस क्लेम करना होता है ना, तो लोग अपनी गाड़ियों को भी भिड़वा लेते हैं, तो उसको तो सुखी होगा ना। तो ऐसे अलग अलग स्थितियां होती है, परिणामों के ऊपर है। वस्तु में तो सुख दुख है नहीं। अब फोन का होना या ना होना, या फोन का गिरना या नहीं गिरना, सुख दुख नहीं है। फिर उससे सुख दुख होगा कि नहीं होगा, भैया आप कौन से चश्मे से देख रहे हो उस पर डिपेंड है। राग के चश्मे से देखोगे तो दुख होगा गिरने से, और द्वेष के चश्मों से देखोगे तो सुखी होगी कि अच्छा दूसरा वाला मिल जाएगा, लेटेस्ट मिल जाएगा। तो राग के चश्मे से देखने पर तो अरे यार ये नुकसान हो गया है, वस्तु में सुख दुख है नहीं तो कुछ, तो सुख दुख किसमें है। बहुत अच्छी बात है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो बात चल रही है ना, तो इससे ये समझ आ रहा है कि हमको सुखी दुखी होना है ना, तो वस्तु को ठीक नहीं करना, बाहर कुछ करना ही नहीं है। तो ठीक करना किसको है, परिणामों, अपने दिमाग को। जो हमारे दिमाग में पेच ढीला हो गया है ना, बस उसको कस देना है। अब बताओ कितनी अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है बाहर तो, और हम बाहर करने के नाम पर ही परेशान हो रहे हैं। जो पर द्रव्य के ग्रहण करने की, जो पर द्रव्य को त्याग करने की बुद्धि से हम परेशान हो रहे हैं ना, उतावले हो रहे हैं ना, ये पागलपन है। क्यों, क्योंकि वस्तु तो ऐसी है ही नहीं। जैसी वस्तु है नहीं वैसी हम करने की इच्छा करते हैं। अब लोक में अगर हम पागल जिसको कहते हैं ना, तो पर हम अब पागल हैं, हमें नहीं लगता, हमें बस वो पागल लगता है जो लोक में दिखाई देता है, पर हम अपने आप को पागल सुनने को भी तैयार नहीं है। अभी यहाँ पे क्या कहा, एक ही पदार्थ क्योंकि सुखदायक है ना, एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है किसी को अनिष्ट लगता है। अब फोन टूटा तो एक को अच्छा लगा दूसरे को बुरा, है ना। अब देखो यहाँ पे पंडित जी ने उदाहरण भी दिए हैं कि किसी जैसे वस्त्र ना मिलता हो तो मोटा वस्त्र, है ना, यहाँ पे लिखा है, तो उसको इष्ट लगता है, जैसे पतला वस्त्र मिलता है उसे अनिष्ट लगता है। सूकर आदि को विष्ठा अच्छी लगती है। अब बताओ सुअर है
उसको मल विष्ठा अच्छी लगती है क्या? अच्छी लगती है ना, उसको तो लगता है ना ब्रेकफास्ट मिल गया मेरे को, और हमें कैसा लगता है, हम देखना भी नहीं चाहते। तो ये हमने अपने दिमाग में अच्छे बुरे की तस्वीर बना रखी है कि हम उसी एंगल से देखते हैं तो हमको वो चीज अच्छी दिखाई देती है, और जो बुरा समझ रखा है बुरे एंगल से दिखते हैं तो बुरी दिखाई देती है। और सुअर ने अपने दिमाग में क्या बैठा रखा है, ये अच्छा है तो उसको अच्छी दिखाई देती है। सच पूछा जाए तो वो भी पागल और हम भी पागल। क्यों? वास्तव में तो ऐसी कुछ चीज ही नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, ना अच्छी है ना बुरी है। और जो मुनिराज है उनके चित्त में, सम्यक दृष्टि के चित्त में, उनके समत्व परिणाम है, संभाव है। जैन दर्शन तो ये है जो है, हमने पढ़ा है ना छडाला में, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन, मतलब उसमें उनको विकल्प ही नहीं है। तलवार और फूल में भेद ही उनको नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि उनको तो क्या दिखता है, मैं एक भिन्न वस्तु हूं, मैं हूं, और बाकी की जो चीजें हैं वो मुझसे भिन्न है। तो इस प्रकार की बात कही है। अब और फिर बाद में पंडित जी ने क्या कहा, इसी प्रकार अन्य जानना। अन्य जानना का कह करके क्या कहना चाहते हैं कि अब ढेरों उदाहरण खड़े कर लो, अब आपके ऊपर है। अब विचार करो अपने अपने जीवन में। अब जैसे किसी के पास में मर्सिडीज थी और उसको किसी ने मारुति भेंट कर दी, अब कैसा लगेगा उसको? बुरा ही लगेगा ना। और किसी के पास साइकिल थी, उसको किसी ने स्कूटर भेंट में दे दिया, अब उसको कैसा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा। अब ये क्या है, मारुति कार बुरी थी और स्कूटर अच्छा था क्या? अरे वस्तु में बुरापना अच्छापना है ही नहीं। तो ये बुरापना अच्छापना कहाँ है? हमारे दिमाग में। किसको ठीक करना है? जहां समस्या है। हम क्या करते हैं, समस्या हमारी बीमारी तो है लेफ्ट हैंड में, और हम इंजेक्शन कहाँ लगा रहे हैं? राइट हैंड में। तो ठीक कैसे होएगा? तो जहां बीमारी है वहीं इलाज करना चाहिए। तो इसलिए ये वाली बात यहाँ पे पंडित जी ने कहा कि इसी प्रकार अन्य जानना। पढ़िए आगे, तथा इसी प्रकार। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है, इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है, पुत्रादिक इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं, इत्यादि। हाँ इत्यादि जानना। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पंडित जी कि इस प्रकार अन्य जीव भी एक ही पदार्थ में किसी काल में इष्ट लगता है। यहाँ पर पहले तो उन्होंने अनेक जीवों की अपेक्षा से बात कर दी थी, अब एक जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। अभी गर्मी में एसी चले तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। और वही एसी दिसंबर में चले तो किसने चला दिया, फौरन बंद करो। बंद क्यों नहीं रखते हो आप इस स्विच को कि एकदम से बटन चलाते ही है ना वो ऊपर से ऑन हो गया? ये ऐसे क्यों कर रखा है आपने? अब एसी अच्छा कि बुरा? अब कोई गर्मी में दौड़ करके आए तो एसी अच्छा, और वही व्यक्ति अगर गर्मी में उसको बुखार हो जाए तो एसी बुरा। तो ये क्या है, एक ही चीज है ना। अब सुबह अच्छी लग रही थी, दोपहर में बुखार हो गया तो है ना बुरी लग रही है। तो चीज अच्छी बुरी क्या है कि चीजों के प्रति जो हमारे परिणाम है ना, उससे हमको चीज अच्छी या बुरी लगती है। अभी रसगुल्ला बहुत पसंद है, अब पड़ोसी के बेटे ने टॉप किया, हमारे घर में मिठाई आई, हमें खिलाया गया, बहुत अच्छा लगा, और उसी समय हमारा बच्चा भी आ गया और उससे पूछा तेरा क्या रहा? फेल हो गया। अब वो जो रसगुल्ला खा रहे वो कैसा लगने वाला है? मुंह में ही है, मुंह में ही है, एक ही पदार्थ है, एक ही काल में, अब वो कैसा लगता है? अनिष्ट लगता है। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है। अब सामान्य रूप से कुछ चीजों को हम इष्ट का साधन मानते हैं और कुछ चीजों को अनिष्ट का साधन मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जिनको इष्ट का साधन मानते हैं वे बुरी दिखती हैं। जैसे पुत्र है, पुत्र को हम अपना मानते हैं, लेकिन जब वो हमारे विरोध में अगर झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो हम अपने पुत्र को घर से निकाल देते हैं। आते हैं ना अखबारों के अंदर, ये हमारा बेटा है, इसका नाम ये, हमारा नाम ये, हमारे बेटे का नाम ये, हमारा अब इससे कोई लेन देन नहीं है, जो इससे लेन देन करे वो अपने जिम्मेवारी पे करे। इस तरह की विज्ञप्ति अखबार में निकला करती है। तो ये क्या है ना। ऐसे ही वृद्ध अवस्था के अंदर बेटा अपने पिता को निकाल देता है, या पिता
बच्चे को कुछ, अभी मैं पता नहीं कहीं कुछ देख रही थी, ट्रांसजेंडर था बेटा बच्चा, तो उसको घर से निकाल दिया। तो ये क्या है ये सब, कि जब जीव मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादि जानना। जैसे उदाहरण दिया पंडित जी ने, शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है, पुत्रादि इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते इत्यादि जानना। अब शरीर से हमको कितना राग है और उस पर गलती से कोई तेजाब गिर जाए तो अब हम ना तो उस एरिया को देखना चाहते हैं न दिखाना चाहते हैं, और मान लो ऐसी जगह पर गिर जाए जिसको ढाका भी नहीं जा सके, अब आप क्या करोगे, तो दिखेगा ना, तो घर के बाहर निकलना नहीं चाहते, मुंह नहीं दिखाना चाहते। क्यों? पहले तो तुम बहुत फोटो खींचते थे ना, अब क्या हो गया, अब मत खींचो। अब क्या हो गया है, अब हम दिखाना नहीं चाहते। अब वास्तव में एक एक चीज पर विचार करो ना तो बहुत सारी चीजें निकल निकल करके आती हैं। ये सारी बातें देखा जाए ना तो ऐसी हैं, इनमें समझाने का कोई एंगल ही नहीं है। इसके अंदर तो जिसे कहते हैं ना कि विचार करो, एक एक लाइन पर चिंतन करो, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल बात है नहीं, लेकिन जब हम विचार करते हैं ना तो हमको बात स्पष्ट होती है कि क्या बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ ले लीजिए। ये मैम 2 लाइन आगे भी पढ़ लें। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होते देखते हैं, जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता, और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, तो यह कल्पना झूठी है। हाँ, देखिए पीछे जो कहा ना कि गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है, उदाहरण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गाली अगर किसी ने दी तो ऐसे तो बुरी लगती है, लेकिन ससुराल में जब चलती है तो हंसी मजाक लगती है, वो वहां पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं लगती है उसके अंदर। तो ऐसे ही पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। देखो यहाँ पे पंडित जी ने एक तरह से उपसंहार कर दिया कि कल्पना द्वारा वो इष्ट अनिष्टपना मानता है और वास्तव में तो वो सुखदायक है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तथा पदार्थ सुखदायक, उपकारी या दुखदायक, अनुपकारी होता है तो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक, उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक, अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्र अधिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिए जानना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार परिवर्तते हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पंडित जी कि हमारी जो सुख दुख की प्रक्रिया है ना उसमें क्या क्या शामिल नहीं है। पहली बात तो ये कि पदार्थ उपकारी है या अनुपकारी, मतलब आपके सुख दुख की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो वो आपके लिए उपकारी नहीं है, अनुपकारी है। और फिर क्या कहा, अगर शामिल भी है तो उसमें भी पदार्थ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो इन्वॉल्वमेंट जैसे क्या होता है कि अगर शामिल है उसमें पदार्थ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो इन्वॉल्वमेंट तो था पाप पुण्य के कारण, ड्यू टू पाप पुण्य, ड्यू टू कर्म का उदय। तो पहली बात क्या है कि वस्तु जिसे कहते हैं ना कि सुख दुख के कारणभूत नहीं है, कोई भी वस्तु है वो हमारे सुख दुख के कारणभूत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि निमित्त रूप तो है पर ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब उसमें पाप पुण्य का उदय है, उसके अनुसार है, उसके अनुसार हमको सुख दुख में निमित्त है। फिर मतलब पुण्य का उदय हो तो सुख में निमित्त है और पाप का उदय हो तो दुख में निमित्त है ना। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक व्यापारी का एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी को व्यापार करने से लाभ है ना, किसी को नुकसान है। अभी कई बार मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था
कि मैंने अक्सर देखती हूँ जब गाड़ी में बैठती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस यही जाता है कि जब एक सी है ना दुकानें आने लगती ना, तो मैं हर बार यही सोचती हूँ, इस सेम प्रोफेशन मतलब सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक सा ही बिजनेस है, पास पास दुकानें हैं, आइटम सेम आ रहा है तो रेट भी सेम ही होगी, ज्यादा ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं। पर एक के लाइन लगी रहती है और एक के ना मक्खियां भिन भिन आती रहती हैं। तो ये सब क्या है? तो पाप पुण्य के उदय के अनुसार ही होता है ना। तो ऐसे ही किसी के जैसे कहा ना कि शत्रु के बल, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं। अब कोई डांटे तो किसी की डांट मधुर भी लगती है, और कोई तमीज से भी बोले तो उसको लगता है कि ये हमको परेशान कर रहा है। होता है कि नहीं होता? हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जब कभी जैसे टीनेजर्स वाली जो एज होती है उसमें लड़कियां अगर लड़कों को कुछ कह देती हैं, वो डांट भी देते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और लड़का अगर उनको प्यार से भी बोल रहा हो तो भी उनको वो बुरा लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने पंडित जी ने क्या कहा, नौकर के लिए, जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी कहे अनुसार, है ना। अब नौकर मालिक के कहे अनुसार ही तो किसी को चाय पकड़ाता है, अपनी मर्जी से थोड़ी पकड़ा देता है कि है ना कोई भी आएगा मुझे तो चाय देनी है। ऐसा होता है क्या? किसी शोरूम में नहीं होता ऐसा। जब मालिक ऑर्डर देता है कि चाय लेकर आओ, और जितनी बोलता है उतनी लेकर आता है। और जब कभी कोई ऐसा हरकत हो जाए, जैसे कोई कोई गलत काम कोई करता हुआ दिखाई दे, तो वही मालिक ये भी तो कहते हैं ना, इनको निकालो बाहर दुकान से, है ना, और उसको फटकार करके निकालना चाहता है। अब ये काम कौन कर रहा है? अब निकालने का काम नौकर, है ना। तो अब वो जो नौकर कर रहा है, चाय ला रहा है या निकाल रहा है, तो उससे कभी ग्राहक नाराज होता है या प्रसन्न होता है? कभी भी नहीं। जब भी कभी आपको किसी भी, खासतौर से जब आप ज्वेलरी लेने जाते हो, कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं वो लोग, तो जब आपको वो ऑफर किया, तो जिसने ऑफर किया आप उससे खुश हुए हो क्या कभी? जिसने हमको ये पिलाया, पानी भी पिलाया, तो खुश होते हो क्या? नहीं होते हैं। हमें कुछ मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि स्वामी के कहे अनुसार है। ऐसे ही जब वो निकाल रहा है तब भी कोई नाराज नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वामी के कहे अनुसार है। तो यहाँ पर नौकर हमको इष्ट अनिष्ट नहीं लगता, अगर हम उसको इष्ट अनिष्ट माने तो क्या है? झूठ है ना। फिर क्या कहा? उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। और यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। अब यहाँ पर पंडित जी एक कर्म की जो बात कही है ना, तो कह रहे हैं कि अगर तुमको नाराजगी भी करनी है ना, तो अगर तुमको मान लो राग द्वेष भी करना है ना, तो कर्मों के उदय पर कर लो। क्यों? जैसे आपने हमको गाली दी, आपने हमको गाली दी मतलब एग्जाम्पल, किसी ने किसी को गाली दी, तो आप उसके पाप के उदय के बिना तो गाली नहीं दे सकते ना। अगर किसी ने माला पहनाई है, किसी ने किसी का सत्कार किया है, तो उसके पुण्य के उदय के बिना उसको कोई माला पहना सकता है क्या? उसका सत्कार कर सकता है क्या? पर हम प्रसन्न और नाराज होते हैं, और क्या फायदा है उसका प्रसन्न और नाराज होने का, जब मालूम है ये हमारे पाप पुण्य का असर है। तो फिर क्या करें? भी उदय का विचार करो, पाप पुण्य के उदय का विचार करो। इसका मतलब ये है, ये जानो ये औदैहिक भाव है, और मैं क्या हूं? मैं औदैहिक भाव नहीं हूं। तो आपको क्या आएगा? समता आएगी कि पुण्य पाप के वैसे विचार करेंगे ना अगर हम, ये पुण्य से हुआ, ये पाप से, तो दुख होगा ही होगा। हाय राम, मेरे पाप का उदय चल रहा है, इसलिए मेरे को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अगर पुण्य का उदय हो रहा है, हे भगवान पुण्य के उदय में तो मुझे तो मजा ही मजा है, मुझे तो ये मिल रहा है, ये सामग्री हो रही है। तो ये जो पाप पुण्य के उदय के विचार से क्या मतलब निकला, ये नहीं करना है। अरे ये विचार करना है, ये औदैहिक भाव है, आने जाने वाले भाव है, इनकी क्या वैल्यू है, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कौन हूं? मैं पारिणामिक भाव हूं, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। और पारिणामिक भाव, ये चर्चा हम 5 भावों के अंदर, 5 भावों के अंदर हम कर चुके हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी। अब जब ये पारिणामिक भाव का आश्रय होता है ना, तो फिर कर्म भी बाहर की बाहर निपट जाए। क्यों? निर्जरा हो जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो इसलिए आगे पंडित जी ने फिर यहाँ पे क्या कर दिया, कंक्लूजन सेंटेंस दे दिया, कंक्लूडिंग वाक्य। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। बात यहीं से शुरू हुई थी ना इष्ट अनिष्ट को लेकर, तो सिद्धांत क्या स्पष्ट कर दिया कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। अब यहाँ पर पंडित जी का शिष्य आ गया फिर से, अब उसके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, पढ़िए इसको। यहाँ कोई कहे कि भारी वस्तु का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना
समाधान। कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वह स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, उसी प्रकार जीव अपने रागादि भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। हाँ, अब देखिए, अपन ने अभी बात कही थी ना कि वस्तु में तो हम राग द्वेष नहीं करेंगे, है ना। कर्मों के ऊपर बात ले आए थे कि कर्म से ही राग द्वेष करेंगे, पुण्य अच्छा पाप अच्छा। तो कर्म के राग द्वेष की बात कही ना, तो कर्म तो जड़ है। तो पंडित जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उसका कि कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, और वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। अब आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने द्रव्य संग्रह के अंदर, वो सारे व्यवहार ने, जो चारों प्रकार के व्यवहार ने थे ना, वो चर्चा करके पंडित जी, मतलब उन्होंने पहले उपचरित असद्भुत व्यवहार ने इसकी की, फिर उसको हटा करके अनुपचरित पढ़ लिया, फिर सद्भुत पढ़ लिया, फिर निश्चय नय पढ़ लेकर आ गए हैं। और क्या कहा, कर्म तो जड़ है, उस पर गुस्सा करने से क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप तो आए नहीं ना, स्वयं तो आए नहीं है, ये तो हमारे इनवाइटेड गेस्ट है। तुमने अगर इनविटेशन नहीं दिया होता तो ये आते ही क्यों। तुमने ही नौरा खाए थे ना उनके कि आओ साहब, निमंत्रण दिया था। तो अभी कहा जाता है ना कि एक समय का जो कर्म होता है वो कितने काल तक उदय में आता है। शास्त्रों में उदाहरण भी आते हैं, जो अंजना का उदाहरण है कि पति का वियोग उसको जो 22 साल तक सहन करना पड़ा था, एक छोटी सी घटना के कारण हुआ था, कि एक समय का जो कर्म था वो उसको लंबे समय तक उदय में आया था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे पंडित जी ने जो उदाहरण दिया है, ये उसके लिए कह रही हूँ, उसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। अब उदाहरण पंडित जी ने क्या दिया, कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है। देखो, बहुत ही मधुर तरीके से बात अपनी रख रहे हैं पंडित जी। कई बार बच्चे करते हैं ना ऐसा कि गुस्से में आकर अपना सर को दीवार पे फोड़ लेते हैं, छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई बात उनकी सुनी नहीं तो जिद में आकर के दीवार पे अपना माथा पटकने लग जाते हैं। और मान लीजिए कोई दीवार उससे टूट जाए, तो अब दीवार की गलती है क्या, तूने ही फोड़ा था ना अपना सर। तो ऐसे ही कर्म है। तो अपने जो जीव जो है ना, अपने रागादिक भावों से ये जो पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष। तो इसलिए हमको सावधान रहना है कि यहाँ पर कर्म, यहाँ पे जो लिखा है ना, ये अच्छा बुरा नहीं लिखा है, कि अच्छे बुरे की बात नहीं की जा रही है कि कर्म रूप परिणमित करने से कि अच्छे कर्म बुरे कर्म वाली बात। पाप पुण्य दोनों हैं और दोनों ही करेंगे तो उसमें कर्म का क्या दोष। इसलिए कर्म के भी राग द्वेष करना, कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। क्योंकि कर्म की बात है ना, तो शुभ अशुभ की बात आ जाएगी, तो वो आप कहें कि नहीं अच्छे कर लो पुण्य कर लो तो वो ठीक होगा, नहीं। दोनों ही कर्म से राग द्वेष करना मिथ्या है। अभी आगे का पढ़ लीजिए। इस प्रकार पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। वह तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्याचारित्र। हाँ, देखिए मिथ्याचारित्र का एक्सप्लेनेशन है। पहले तो स्वरूप कहा और फिर उसके बाद में यहाँ पर इष्ट अनिष्ट की चर्चा कर दी है। तो अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, अब यहाँ पे बात यहाँ पे पंडित जी ने कंक्लूड कर दी है। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार, मतलब अब यहाँ पे कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ है, पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। और यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और ये इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्याचारित्र। कितना सरल तरीके से, कितने अच्छे ढंग से पंडित जी ने एक के बाद एक बात को प्रेजेंट किया है। मतलब बहुत ही महिमा आती है पंडित जी के ग्रंथ को पढ़ करके कि किस तरह से 300 साल से पहले का लिखा हुआ ग्रंथ है। और जानते हैं उस टाइम पे तो हिंदी जो गद्य है, हिंदी जो प्रोज है, वो इतना एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था। पोएट्री का जमाना ज्यादा था ना,
तो हिंदी गद्य एक व्यवस्थित फॉर्म में नहीं आया था, और इतने अच्छे ढंग से पैराग्राफिंग करते हुए एक एक चीज को प्रस्तुत किया है पंडित जी ने। वो जिसे कहते हैं ना कि उनके शैली कह लो, उनकी निबंध शैली कह लो, वो गजब की है। इनका जैसा विद्वान आज हमको कहे ना, अध्ययनशील विद्वान बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसे विद्वान मिलना। देखिए यहाँ तक तो हमारी चर्चा होगी मिथ्या चारित्र के अंदर इष्ट अनिष्ट तक की। अब अगला जो टॉपिक है वो है राग द्वेष का विधान और विस्तार, और उसके अगला है मोह की महिमा। अब आप चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, और आप चाहें तो हम इसको यहीं एंड कर सकते हैं। बोलिए। हम इसको पूरा ही कर लीजिए। राग द्वेष का विधान पूरा तो नहीं कर पाएंगे फिर भी, क्योंकि ये दिखने में तो हमको ऐसा लगता है, आपने पढ़ा होगा तो, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब चर्चाएं करते हैं ना एक एक लाइन के ऊपर, तो वो टाइम ले लेता है। तो अगर आप कहेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं। हाँ, 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा भी नहीं तो 30 मिनट्स, 30 से 40 मिनट्स लग जाएगा। है आज नहीं। हाँ, तो गंधर करना था। ये लाइन कहाँ से आ गई? ये तो मुझे करना ही नहीं आता था। आपको दिख रही है कोई लाइन, रेड लाइन? हाँ, रेड लाइन दिखाई। यस मैम, ये साइड में से हो जाती है। हाँ, मार इरेज कर दीजिए। नहीं मुझे पता ही नहीं आई कैसे एक्चुअली। मैम वो साइड क्लिक करके ना उस पे अंडू कर दीजिए तो सही हो जाएगी। नहीं दिख रहा। चलिए अब तो हम इसको वैसे भी शेयर करना बंद ही कर रहे हैं। अनुराधा जी प्रेजेंट है? नहीं, अनुराधा जी को नहीं करना, संगीता जी। संगीता जी तो प्रेजेंट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, महक के नाम से। तो आपको गंधर करना है? हाँ जी। चलिए कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट में इस रूम में आ जाती हूँ। जज में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हमने चौथा अधिकार पढ़ा। पंडित टोडरमल जी की रचना बहुत ही सिंपल शब्दों में है, जिसमें हमने सीधा विषय पर आ जाइए, जो आज का विषय, बस उस पे आ जाइए सीधे। हाँ, क्योंकि समय कम रहता है ना हमारे पास। जी जी जी। आज का विषय मिथ्या चारित्र के बारे में है। हम हर चीज के बारे में यह सोचते रहते हैं कि हमारे चाहने से ही काम होता है। शरीर का अच्छा रहना या बीमार रहना मेरे करने से होता है, कि अगर मैं योगा करती हूँ तो अच्छा है, और अगर मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ तो बीमार रहता है। यह तो मिथ्या है। या जैसे किसी भी कार्य को करने में कर्ता स्वयं को मान लेना ही हमारा मिथ्या है। अपने आप करने से किसी सद्भाव या अभाव नहीं होता। परम सुखी होने के लिए वस्तु व्यवस्था को ही समझना जरूरी है। कार्य होने या नहीं होने पर हमें सहज रहना चाहिए, ना कि उस कार्य ना यह सोचना चाहिए कि उस कार्य को मैंने किया या वह कार्य किसी भी अमुक की वजह से या उसके कारण से नहीं हुआ। यह भ्रम को निकालना बहुत जरूरी है। परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल मानकर इष्ट अनिष्ट, सुख दुख, आशा निराशा के कारण हम राग द्वेष में लग जाते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता। कर्म का बंधना एक स्विच की तरह है। जैसे स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो जाती है, उसी तरीके से हमने कोई कर्म किया तो दूसरे कर्म हमारे अच्छे या बुरे अकाउंट में जुड़ जाते हैं। सुखी होने के लिए अनेक प्रकार के कषाय भाव का रखना जल के बिलोने जैसा है। कषाय भाव में राग के द्वारा देखने पर सभी चीजें अच्छी और द्वेष के द्वारा देखने पर सभी बुरी दिखेंगी। यही इष्ट और अनिष्ट की मान्यता हम मानते हैं, परंतु वस्तु स्वरूप को समझने पर इष्ट अनिष्ट मिथ्या लगेगी। पर पदार्थ को सुखदायक या दुखदायक की भी मिथ्या हमारे मन में स्पष्ट हो जाएगी। सुखी होने के लिए बाहर कुछ नहीं करना है, बल्कि अपने परिणामों को सुधारना है, स्वयं को समझना है, पर पदार्थ से स्वयं को भिन्न मानना है, वस्तु स्वरूप की स्पष्टता को समझना होगा। पर पदार्थ में अच्छा या बुरा ढूंढना हमारी परिस्थिति व परिणामों के कारण है। जीव समय यानी काल या जगह या परिस्थिति में इष्ट अनिष्ट कल्पना में मानता है। जैसे कि गर्मी में ठंडी चीज खाता है तो इष्ट मानता है, वहीं कोई बुखार में तपता व्यक्ति अगर ठंडी चीज खाता है तो वह बुरा मानता है। इसी तरीके से कहीं जगह पर
किसी ने क्रोध में गाली बकी तो हमें बुरा लगता है, और शादी के गीतों में अगर गाली बोली जाए तो हमें अच्छी लगती है। पुण्य पाप के के विचार न करके इन्हें औदारिक भाव समझना चाहिए। चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है वही मिथ्या चारित्र है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते। पदार्थ का सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होना वह अपने आप में नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक और उपकारी लगेगा, और जिसके पाप का उदय है उसे पदार्थों का संयोग दुखकारक और अनुपकारी लगेगा। पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। सर्व राग देश परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। जीव स्वयं को और शरीर को एक मानता है। इष्ट अवस्था में राग और अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। बस यही कल्पना, यही भ्रम को हमें मिटाना है। हमें अपने स्वयं के को शरीर से अलग मानना है, बाहरी पर पदार्थों को अलग मानना है। धन्यवाद। आपने शॉर्ट एंड स्वीट काम कर लिया है। वैसे तो देखा जाए ना तो जब पढ़ते हैं तो आप लोग को भी ऐसा लगा कि बार बार ऐसा लग रहा है वही बात तो चल रही है। हाँ, वो हर बार मेरे को यही लगता है कि घूम फिर के हर दूसरी लाइन में वही बात आ जाती है। ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। पंडित जी लिख रहे हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, और वो रिपीटिशन तो नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जब जब लिख रहे हैं तो बात को आगे जिसे कहते हैं ना खिसका रहे हैं, और वो हमें वो खिसकना तो दिखता नहीं है, हमें तो बस वो दिखता है वही बात तो कर रहे हैं, लेकिन एकदम से उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है। आप सोचिए, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, मिथ्या कल्पना को लेकर के उन्होंने 1.5 पेज लिखा है, और हम तो इसको 1.5 लाइन में बोल देंगे, है कि नहीं। उदाहरण दिए, मनोविकारों को समझा है, मानसिक स्थितियों को समझा है कि मनुष्य किस किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है। तो एक एक बात की बारीकी को समझते हुए, उठाते हुए, उसको जीवन से जोड़ते हुए बताने की कोशिश की है। अदरवाइज तो आपको लगेगा ही नहीं इसमें ऐसा कुछ है। सिद्धांत तो अब आ गया, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, फिर उसके बाद क्या है? ऐसा लग रहा है पिष्ट पेशन, मतलब पीसे हुए को पीसना। अभी हमने मिक्सी के अंदर कोई चीज का अगर हमने प्यूरे बना लिया तो उसको वापस चलाएं, वो ही बनेगा ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है। हर बार बात आगे की तरफ बढ़ी है, वो बारीकी अभी आपको ख्याल में नहीं आएगी। जब हम बार बार पढ़ते हैं ना तब ख्याल में आते हैं, अच्छा कितने अच्छे ढंग से इन्होंने बात को आगे के लेवल पर ले गए। तो हर बार लेवल आगे हुआ है। जब समय सार पढ़ाया जाता था ना तब मुझे यही बात लगती थी, और मैं शुद्धार्थ प्रभा दीदी से यही कहती थी, यही बात तो अभी कही है, अब यही बात जैसे नचारे कह रहे हैं, और जैसे नचारे ने पहले भी यही कहा था, फिर वापस से वही कह रहे हैं। तब फिर वो कहती थी यही कि नहीं, दोनों में डिफरेंस है, वो अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब जब हम पढ़ने लगे हैं ना अब, तो फिर वो बारीकियां समझ में आती कि ये बात एक सी नहीं है, बहुत बारीक बारीक डिफरेंसेस हैं, वो अभ्यास से आते हैं। चलिए प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी जी। प्रश्न पूछूं क्या, वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए स्टार्टिंग से पूछ लेते हैं। मिथ्या चारित्र का जो स्वरूप है, वैसे तो हमारा पैराग्राफ 3 से स्टार्ट होना था, लेकिन मिथ्या चारित्र होता क्यों है? पर पदार्थ आप रेफरेंस के लिए बुक को सामने रखिए, ऐसे ही मत बोलिए। अच्छा, मैंने क्या कहा कि मैं शुरुआत से बात ले रही हूँ। तो मिथ्या चारित्र क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो अगर आपके ख्याल में नहीं आएगा तो फिर मुश्किल होगी। मिथ्या चारित्र जिसके पुण्य का, मैम ये एक्चुअली मेरे पास बुक अभी हाथ में नहीं है, तो मैं आपको इस बुक से आंसर नहीं दे पाऊंगी। हाँ, आपके पास एक्चुअली पीडीएफ है, और पीडीएफ तो भागती है। हाँ नहीं, पीडीएफ भागती नहीं मेरे लैपटॉप में, तो मैं खोल के रख लेती हूँ, पर लैपटॉप की भी प्रॉब्लम, मतलब वही यही कह लीजिए कि वही मैं भी अभी यही कहूंगी कि सारी परिस्थितियां मेरी प्रतिकूल चल रही हैं। नहीं, चलिए आप बोलिए जो आपको लगता है, लेकिन इसको अगर आप अपने टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट सामने रखना बहुत जरूरी है, बुक्स को जरूर मंगाइए। ये वाला ग्रंथ तो आपके पास होना ही चाहिए। आपने पहले वाले सेमेस्टर में पहला दूसरा अधिकार पढ़ा ही है कि नहीं पढ़ा? तो आपने बुक क्यों नहीं ली,
है ना, जयपुर में रहने वाले अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बाहर वालों की मजबूरी समझ आती है। ठीक है। तो बुक तो होनी ही चाहिए, है ना। और आगे भी तो नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आपके पास भी छठा और सातवां नहीं, छठा और आठवां अधिकार आ जाएगा। ठीक है, मैं मंगाती हूँ। और ये सेमेस्टर आपके में अभी प्रश्नों 2 का भी सेमेस्टर जवाब में और रहने वाला है, तो बुक तो होनी ही चाहिए। और ये बुक ऐसी है, आप जब तक एक एक बुक के एक एक लाइन पर चर्चा नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें वाकई, लेकिन ये जीवन से इसको मिलान करने पर है इसमें। अब वो तभी होगा जब एक एक लाइन पर ठहर कर अपने जीवन को टच करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए। मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है, उसका वो क्यों होता है मिथ्या चारित्र? इष्ट पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट मानने पर मिथ्या चारित्र होता है। मिथ्या रूप पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष ही करना मिथ्या चारित्र है। हाँ, और बहुत सारी बातें। और सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। अच्छा, और मिथ्या चारित्र, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है वही मिथ्या चारित्र है। हाँ, अभी आपकी तो लास्ट क्लास तो अटेंड की नहीं थी ना, तो इसलिए आपको पता ही नहीं है यहाँ पे करना क्या है हमको। अच्छा, क्या करना है यहाँ पे, कौन बताएगा? दर्शन मोह के साथ चारित्र। हाँ, दर्शन मोह के साथ चारित्र मोह का उदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन ये आपको समझनी है। ऊपर से चला आ रहा है प्रकरण इसलिए, और अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप तो दर्शन मोह को राइट ही नहीं करोगे। आप तो कहोगे है ही नहीं इसमें लिखा हुआ। ये अभिप्राय समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, और बोलिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें, स्वरूप की बात करिए ना, तो पंडित जी ने तो इतना सारा लिखा है। तो क्यों होता है मिथ्या चारित्र? मिथ्या चारित्र मेन तो राग द्वेष और दूसरे पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानकर, या संयोग पदार्थों के संयोग में अगर सुखकारी है तो हमको अच्छा मतलब लगता है, और अगर वह संयोग दुखकारी है तो हमको बुरा लगता है। इसलिए हमारा मतलब चारित्र, ये मिथ्या चारित्र उत्पन्न होता है। कोई और भी बताएगा साथ में कि कौन कौन से पॉइंट्स छूट गए इनके? मैं बोलूं? हाँ मैम, छूटी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति, हाँ, अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, छूटी हाँ, है, इसीलिए होता है। हाँ, और वो बनती नहीं है, वो करना चाहता है, वो बनती नहीं है। बनती नहीं पता है इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है ना, वो सारे एक एक बात के अंदर डिफरेंस है, वो रिपीट दिखती है लेकिन रिपीट नहीं है। उनमें सब में बात को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया गया है। या तो आप अपना जिसे कहते हैं गरिष्ठ वाक्य बना लो, मतलब जिसमें सारी चीजों को ऐड कर लो, तो बात अलग है। लेकिन पंडित जी ने तो हल्का करना था, तो इससे हर बात को खोल खोल करके अलग अलग करके बताया है। आप चाहे तो इसको एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में कर सकते हो उस पैराग्राफ को, कि स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, स्वयं को केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं, जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्टपना अनिष्टपना मानता है। फिर रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है तो किसी का अभाव चाहता है। फिर सद्भाव या अभाव इसका किया होता नहीं, बनता नहीं। कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का करता हरता नहीं, अपने अपने स्वभाव में परिणमित होते हैं। ये इसका मिथ्या चारित्रपना है ना। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। चलिए दूसरी प्रश्न पूछ लेती हूँ कि अगर हमको ये जो मिथ्या चारित्र का जो स्वरूप बताया, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना की बात करें, तो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना कही, तो इष्ट अनिष्ट को अगर हम मिथ्या कल्पना ना कहें तो फिर क्या करें? इष्ट अनिष्ट को लेकर के इनके बारे में क्या सोचना, क्या मानना? नहीं, इनके बारे में हमको यही मानना है कि ये हमारी मतलब ये कुछ भी नहीं है, इष्ट अनिष्ट कोई भी चीज नहीं है। एक्चुअली जो भी कुछ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है, ना कि कोई पर पदार्थ की कोई करता, ना तो मैं हूँ ना पर पदार्थ करता है। हमें ये मानना चाहिए ये सब जो चीजें हो रही हैं ये होनी ही है, क्योंकि कर्म इनके सबके बंध चुके हैं ऑलरेडी। और मतलब मौका मिला है, बोलिए। नहीं, उसके लिए मैंने एक कोई स्टोरी, मुझे जब आप पढ़ा रहे थे तब कोई एक स्टोरी भी याद आई थी। अभी ये कंदर होने के बाद में छोटी सी स्टोरी है, शायद सबकी सुनी हुई होगी, पर वो मेरे को लगा कि आज के लिए बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। बोलिए।
इसका मैं क्वेश्चन का पहले एक बार जवाब हाँ। दे देती हूँ कि मतलब अगर हम ये मिथ्या कल्पना को छोड़ दें तो हमको स्वयं के अंदर जाना है, वस्तु स्वरूप को समझना है, स्वयं के स्वरूप को समझना है हमको। ना कि हमको ये सोचना है कि इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ऐसा नहीं हुआ, उसके कारण ये सब छोड़ना है। हमको ये हाँ। समझना है उस वस्तु का स्वरूप वैसा है लेकिन वो भी करता नहीं है, और मेरा स्वरूप जैसा है, मैं भी कोई चीज की करता नहीं हूँ, वो सब चीजें कर्म के परिणामों से हो रही हैं। ये मुझे समझना है। अभी पता है जो कर्म की बात आई ना, अभी कर्म को भी है ना फेंक देंगे, कर्म तो जड़ है। अच्छा। कर्म भी साइड हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहा ना कि चारों व्यवहार ने के चारों को लगा करके निश्चय पे पहुंचा दिया है कि वस्तु तो वस्तु है, ना अच्छी है ना बुरी है। तो जब अच्छी बुरी ही नहीं है तो फिर इष्ट क्या और अनिष्ट क्या? अनिष्ट क्या है, बिल्कुल। है ना? तो जो चीज जैसी है, एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम बस वहीं से है। अगर हम अपने आप को बीमार मान लें तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते। उससे पहले कहते रहो घर वाले कितने भी, हम नहीं जाते, हमें लग ही नहीं रहा कि हमें जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। तो एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता लगे कि हम किसी गलत थिंकिंग में हैं, तभी तो थिंकिंग को सही करेंगे, तो क्यों करेंगे? बिल्कुल। कोई भी चीज है, जब तक हम सही मान रहे हैं, तभी सही मान रहे हैं, इसीलिए मान रहे हैं ना उसको। तो एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, तभी वो काम सही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अच्छा, अब आप अपने जीवन में इसको क्या, जो आपने आज सुना, उसको आप अपने जीवन में कैसे रिलेट करोगे कि आप पे मिथ्या चारित्र का स्वरूप पढ़ा हमने कि चारित्र मोह, दर्शन मोह के कारण और चारित्र मोह के उदय से ऐसा हमारी ऐसी मान्यताएं होती हैं, हम ऐसा सोचते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं। तो अब आपके जीवन में इससे क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या महत्व है आपके जीवन में इसका? मैं भी खुद भी, मेरे को ऐसा ही लगा ये जब पढ़ रहे थे और लिख रहे थे कि मैं खुद भी मिथ्या चारित्र में मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। मतलब मैं भी अपनी कई गलतियों का दोष दूसरों को दे देती हूँ कि भाई ये काम ऐसा नहीं हुआ इसलिए हुआ, उसने किया ना इसीलिए हुआ। और कई जगह पर मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाती हूँ कि हाँ मैंने बताया था इसलिए हुआ, मैंने किया इसलिए हो गया, या मैं तो ऐसा सारा कुछ कर सकती हूँ, ये सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो चीज थी, ये जो गलतफहमी थी, ये एकदम क्लियर हो गई कि नहीं, ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ना सामने वाला, जो है उसको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा और ये ऐसे ही है। बहुत बढ़िया। ये मुझे गलतफहमी आज दूर हुई है। हाँ, बहुत अच्छा। आई एम हैप्पी क्योंकि ये क्वेश्चन अगर किसी ने सही कर दिया है तो इसका मतलब वो बोल नहीं पा रहा लेकिन समझ चुका है। अगर इसका आंसर देने का मतलब वो समझ गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में तो ठीक है, वो तो संयोगक्षम है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सीधी सी बात है, जब कोई सडन हमसे कुछ पूछता है तो वो परिस्थिति अलग हो जाती है ना। तो कभी हमको ख्याल में आता है संयोगक्षम है ना, कभी नहीं भी आता है, तो उसको इतना गहराई से मत लीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पर आप कुछ स्टोरी की बात कर रही थी। मैं स्टोरी सुनाती हूँ एक, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे हो सकता है सब में पढ़ी भी हो। एक गर्मी का मौसम था, मैं इसमें मतलब एक किरदार को खुद ही मान लेती हूँ। तो मैं गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा पसीने में लथपथ जा रही थी, तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो एक सामने से एक वृद्ध व्यक्ति ने खिड़की खोल के मुझे देखा और बोला, गर्मी लग रही है क्या? तो मैंने उसको बड़े ऐसे दुखी से और नाराजगी से जवाब दिया। मैंने कहा, देखो इसको दिख नहीं रहा क्या? मन मन में सोचा कि इसको दिख नहीं रहा क्या कि मुझे गर्मी लग रही है। फिर वो 2 मिनट बाद वापस बोला कि मैं पानी लाऊं क्या आपके लिए? तो मुझे बड़ी मन में संतुष्टि हुई कि कितना अच्छा आदमी है कि मेरे लिए पानी लेके आ रहा है। तो मेरा विचार फिर चेंज हो गया। फिर वो आते आते उसने 5 मिनट लगा दिए, वो आया ही नहीं। तो मैंने बोला शायद ऐसे ही मजाक में मुझसे हंसी उड़ाने के लिए पूछ लिया कि पानी लाऊं क्या। फिर वो नीचे आया, 1 गिलास पानी लेके आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छा वृद्ध आदमी है तो शायद इसको समय लग गया। फिर मेरी मनस्थिति चेंज हो गई। फिर मैंने जैसे पानी पिया, नहीं, फिर उसने बोला कि मैं आपके लिए पानी की जगह शिकंजी बना लाया जिससे आपको अच्छा लगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि देखो चलो इसने इतना भी सोचा मेरे लिए। तो मैंने शिकंजी जैसे पी तो उसमें चीनी नहीं थी, तो मेरे को फिर गुस्सा आ गया कि देखो चीनी डालना ही भूल गया। तो मतलब मेरी उसको लेके मन स्थिति बार बार जो चेंज हो रही थी, वो मुझे लगा कि ये राग द्वेष एकदम सामने ही प्रतिबिंब मतलब हो रहा है कि देखो क्या कोई अच्छे के लिए कर रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ मेरे को बुरा लगता है। तो मेरे को ये स्टोरी जैसे अभी आप पढ़ा रहे थे जब याद आ रहा था
कि हमारा मूड कितना स्विंग होता है, हम कितनी जल्दी जल्दी किसी के भी बारे में अपनी विचारधारा बदल लेते हैं। तो ये सब बिल्कुल राग द्वेष है, और परिस्थितियां हैं कि प्रतिकूल है या अनुकूल है। तो वो जैसे स्टोरी पढ़ी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये वाली, इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोगों के साथ में ऐसा ही होता है और दिन भर होता है, एक दिन की बात नहीं। इसीलिए मैंने कहा था जन्म से लेकर मरण तक का कह लो, या फिर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, एक दिन विचार करके देखो। थोड़े, अगर इतना भी समय नहीं है तो 1 घंटे का विचार करके देख लो। हमको कभी कोई चीज अनुकूल लगता है, कभी कोई प्रतिकूल लगता है, और सेम टाइम पर ही वही चीज फिर हमको एक, मतलब पंडित जी ने जैसे उदाहरण बताया ना, एक ही समय के अंदर भी हमको एक ही चीज अभी अनुकूल लग रही है, उसी तुरंत उसी समय में प्रतिकूल लग जाती है। होता ही है ना, रसगुल्ला खाने को दिया, अच्छा लग रहा है, और लो, 2 खा लिया, और लो, 3 खा लिया, अब और लो, अब नहीं चाहिए, अब नहीं, अब तो उल्टी हो जाएगी। तो वो जो अच्छी चीज है वो होता ही है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता और इष्ट अनिष्टता, ये विचार करने लायक टॉपिक है एक्चुअली। और मिथ्या चारित्र की जो बात कही गई है ना, यहाँ पे अगर हम इतने लेवल पे भी काम नहीं कर पाए तो आगे क्या करने वाले? सम्यक चारित्र तक जाना है कि नहीं जाना? तो कैसे जाएंगे? हमको पहले जितना भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन सबके बारे में विचार चलना चाहिए। जब ये चलेगा, ये हटेगा, तो कर्टन रेज होगा, तब हमको आना स्टेज दिखाई देगा। अभी कैसे स्टेज दिखाई देगा? बिल्कुल सही। अभी तो हम इतनी इतनी सारी मान्यताओं के बोझ से लदे हुए हैं कि हम परत खोलनी पड़ेगी एक एक करके, और वो कब खुलेगी? पढ़ करके छोड़ देने से तो नहीं होने वाला, उसके ऊपर विचार चिंतन लगातार करना होगा, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ चैप्टर बंद करके रख देंगे। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अत्यंता भाव के बारे में आया, और पारिणामिक भाव के बारे में आया, और व्यवहार नय के बारे में। ये सब पुराने किस्से हैं, कभी कभी दोहरा लिया करो। समरीज जो लिखी है, आप ही ने लिखी है, अपने लिए लिखी है, तो वीक में एक बार अपनी समरी को जरूर पढ़ा करें। वीक में एक दिन, जैसे कहते हैं ना, एक नियम होना चाहिए कि मेरे को एक बार इस डे ये पढ़नी ही पढ़नी, तो वो पुराना ज्ञान आपका चलता रहेगा, नहीं तो बंद होता जाएगा। आप किताबें नहीं खोलेंगे, पुराना बंद होता जाएगा। ये पक्की बात है, आप अनुभव करके देख लीजिएगा। अगर आप उसको बार बार नहीं खोलेंगे तो वो आपके पास ठहरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है हमें। सिर्फ 3 या 4 बार पढ़ लेने से नहीं आने वाला। हमने अल्फाबेट बचपन में कितनी बार घोटी थी कि आज हमसे कुछ भी पूछ लो तो हम अल्फाबेट बता देते हैं, आगे पीछे बीच से कहीं से भी। घोटी थी कि नहीं घोटी थी? तब जाके वो शब्द बनाए थे हमने उस अल्फाबेट से। तो मूलभूत जो सिद्धांत हैं, जो आपकी प्रारंभ के जो 3 सेमेस्टर है, उनकी बातों को भुलाइए नहीं। उन्हीं के बेस पे आगे के सेमेस्टर खड़े होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी, रत्नकरण शावकाचार्य किसी के पास आया है क्या? अर्चना जी के पास आया है? मेरे पास आया। हाँ, तो ये मैम उसके साथ 2 किताबें और आई हैं। हाँ, अभी दादा की ये जो 2 पुस्तकें हैं वो सभी को दे रहे हैं, मेरे पास भी है वो। मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मेरे को भी दी थी उन्होंने, वो सभी को दे रहे हैं। उसमें दादा की नवीन रचना है, खास तौर से आप उसको ध्यान में रखिएगा। सप्त शतक जो है उसमें क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर बात है, मैं वो बात चर्चा करने वाली हूँ। जब हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो मैं वहां से छंद उठाने वाली हूँ, तो वो आपको काम आएगी। तो वो बुक अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप जीना जी से पूछ लीजिए। अगर आपके पास आई है तो आप लोग रुचिका जी पूछ लेंगी। रुचिका जी मैम पर ये मेरे पास तो टोडरमल स्मारक से ही आई है। तो आपके पास जो बुक्स आती है ना, सारी बुक्स टोडरमल से आती है। पर ये तो मैंने आपको एड्रेस दिया था, आपने कहा नहीं आपने नहीं, नहीं मैंने भेजा। उनको भेजा नहीं था, ये वहां से नहीं आई, ये टोडरमल से आई है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं परमागम के उनको भेज रहे होंगे, तो इट में भी औरों का प्रोसेस में होगा। तो रुचिका जी इज द राइट पर्सन, वो अपना जीनल जी से आगे बात कर लेंगी कि क्या वो उन्होंने सभी को भेजी है क्या, क्योंकि अगर वो वहां से भेज रहे हैं तो फिर मैं वहां से भेजूंगी, डबल हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है, है ना। तो फिर मैं वहां उनको नहीं लिखूंगी, एक बार वो क्लैरिटी चाहिए हमें। वो क्वेश्चन पेपर चाहिए मैम रत्नकरण शावकाचार्य का। वो अभी नहीं आया, वो फरवरी में आएंगे बुकलेट। हाँ, अभी तो इस पे सिर्फ स्वाद। शतपथ क्या है, ये कुछ बात कर रहे थे आप? हाँ, सतपथ फाउंडेशन नागपुर का है, और हाँ। वहां पर जो मंदिर चलता है उनका फाउंडेशन सतपथ है, वहां पे भी स्वाध्याय वगैरह सब चलता है। तो उन्होंने ही लास्ट ईयर मोक्षमार्ग प्रकाशक पर एक बुकलेट निकाली थी 1008 प्रश्नों की। अब फिर से इस साल उन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य पर निकालने वाले हैं 1008 प्रश्नों की। सेम फॉर्मेट रहने वाला है,
वही क्विज वगैरह होना करना, और फाइनल जिस तरह से अभी हुआ था सब वही सिस्टम चलने वाला है, पर थोड़ा और मैम हमारे बेटरमेंट पास है वो मोक्ष मार्ग वाली क्वेश्चन आंसर। मोक्षमार्ग प्रकाशक वाली बुकलेट जिन लोगों ने मुझे कहा था ना, मैंने उन लोगों का एड्रेस सेंड किया था, उनके पास पहुंच गई। हाँ लास्ट ईयर किया, मैंने देखी नहीं मैम, मैं चेक करूंगी पहले। वो बहुत अच्छी बुकलेट है, वो बहुत हेल्पफुल हाँ। है। मैं आप चेक जैसे जैसे अधिकार पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैच कर, जैसे निधि जी तो बराबर उसको हाँ। रखती हैं अपने साथ में, तो वो आंसर्स आपको ख्याल में आते जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर्स थे वो भी मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था, कि अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बुकलेट अच्छी है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, इसे हर जैन घर में होना चाहिए। श्रावकों का ग्रंथ है ना, हम श्रावक है ना, तो अपना ग्रंथ तो पढ़ना चाहिए ना, चरणानुयोग का। और उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उस पर स्वाध्याय कराने वाले हैं डॉक्टर संजीव गोधा, शायद 26 तारीख के आसपास से उनका शुरू होने वाला है, तो आप उसको अटेंड करके उसको समझ भी सकते हैं। वैसे उसमें जितने प्रकरण हैं वो सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके कोर्स में नहीं लगाया, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स आप छोटी छोटी बुक्स के थ्रू पढ़ चुके हैं। आप जब अगर ग्रंथ को जी आपने देखा होगा, विषय सारिणी को देखिए बहुत डिटेल में है, जितने टॉपिक्स हैं उसमें डिटेल में है, लेकिन आपने शॉर्ट में सब पढ़े हुए हैं, कोई टॉपिक उसका ऐसा नहीं जो आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए आपके यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन जब शास्त्री में पढ़ाते हैं टोडरमल स्मारक में, तब वो ग्रंथ पढ़ाते हैं, वहां चलता है। मैंने भी उन्हीं के थ्रू वो ग्रंथ पढ़ा था। और दूसरा, जब जो साधना नगर जिनालय इंदौर का है, वो लोग भी साल भर का एक स्वाध्याय निकालते हैं, तब मैंने उनके साथ में भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का किया हुआ है, तो इसलिए मैंने उस समय किया। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लीजिए, कौन कर रहा है? करिए। स्याद्वाद मय शत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कहकर स्वरूप यथार्थ जगत का, जो किया है उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदन शत बार, वंदन शत बार। हाँ, जिनवाणी स्तुति का भी अभ्यास हमें रखना चाहिए, जिनवाणी की महिमा आनी ही चाहिए। तो मैं इसीलिए आप लोगों से बुलवाती हूँ, ताकि आप लोग पढ़ें, बोलें। हमने मिथ्यातम नाशवे को या सप्तभंग को, मिथ्यातम नाशवे को ही है, उस वो वाली बहुत अच्छी जिनवाणी स्तुति आपने वीतराग विज्ञान पाठमाला के एंड में पढ़ी हुई है, मुझे उसका भाग याद नहीं आ रहा है। तो ये जो जिनवाणी है वो स्तुतियां उनको याद होना ही चाहिए, हमें याद करना ही चाहिए। अगर जिस दिन आपने सही मायने में मंगलाचरण किया पूरे भावों के साथ, और पूरे भावों के साथ अगर जिनवाणी स्तुति की है, आपका उस दिन का शयोपशम डेफिनेटली अलग होगा। आप अनुभव करके देखिए, मैं तो अपने अनुभव को प्रमाण मान के कह रही हूँ, आप भी अपने अनुभव से करके देखिएगा। जब पूरे भाव के साथ में, पूरे उसी भावों के साथ जब आप बोलेंगे ना, और फिर आप पढ़ेंगे और फिर उसका समापन करेंगे, तो उतने टाइम पीरियड का जो आपका शयोपशम है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। प्रयास करके देखिएगा। चलिएगा रुचिका जी, मैं आपसे फिर बात करती हूँ अलग से फोन पे, मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रही हूँ।